इन धनुषों की शक्ति के बारे में जो सच ग्रंथों में लिखा है वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रह्मांड के आदिकाल में जब सृष्टि अपनी शक्ति को आकार दे रही थी, तब देव शिल्पी विश्वकर्मा ने 2 दिव्य धनुषों का निर्माण किया। पहला था पिनाक, जिसे स्वयं शिव ने धारण किया। ये केवल अस्त्र नहीं था, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत स्रोत था। जब शिव क्रोधित होते तो पिनाक की प्रत्यंचा की टंकार से 10 दिशाएं कांप उठती। इसी धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। कोदंड धर्म का प्रतीक। त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्मे राम का धनुष था कोदंड। मिथिला की राजसभा में जब राम ने शिव के प्राचीन पिनाक को भंग किया, तभी से कोदंड उनके हाथों की शोभा बना। यह धनुष न्याय और धर्म का प्रतीक था। कहा जाता है राम का संधान कभी व्यर्थ नहीं जाता था। रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में इसी धनुष ने अधर्म के साम्राज्य का अंत किया। गांडीव अदम्य शक्ति। द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पास था गांडीव। यह उन्हें अग्निदेव के माध्यम से वरुण देव से प्राप्त हुआ। इसके साथ 2 अक्षय तुनीर थे, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कृष्णा के मार्गदर्शन में अर्जुन ने इसी धनुष से विजय गाथा लिखी। दानवीर कर्ण का धनुष था विजय। इसे स्वयं परशुराम जी ने उन्हें प्रदान किया था। लोक कथाओं में कहा गया, जिसके हाथ में विजय हो उसे पराजित करना असंभव है। कुरुक्षेत्र में कर्ण ने इसी धनुष से अपनी अद्वितीय वीरता दिखाई। यद्यपि भाग्य उनके साथ न रहा। कृष्णा के पास था सारंग। यद्यपि वे सुदर्शन चक्र के लिए प्रसिद्ध हैं, पर सारंग भी उतना ही विनाशकारी था। यह विष्णु की असीम शक्ति का प्रतीक था। लक्ष्मण का धनुष शेषनाग के अवतार लक्ष्मण का धनुष तीव्र और प्रचंड था। उन्होंने मेघनाद जैसे मायावी योद्धा का सामना किया और सदैव राम की रक्षा में तत्पर रहे। पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर का धनुष था महेंद्र। सत्यप्रिय होते हुए भी वे युद्ध भूमि में दुर्जय योद्धा थे। भीष्म का धनुष तालध्वज उनकी अपराजयता का प्रमाण था। 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध की दिशा निर्धारित की। रावण का धनुष लंकेश्वर रावण का धनुष असुर शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। उसकी तपस्या से प्राप्त दिव्यास्त्र विनाश की अतृप्त प्यास के लिए प्रयुक्त हुए। ये धनुष केवल शस्त्र नहीं थे, वे उन महान आत्माओं के संकल्प और चरित्र का प्रतिबिंब थे। अगर आपको लगता है कि असली शक्ति शस्त्र में नहीं चरित्र में होती है, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।